सच्चा भारत न्यूज़ पोर्टल में आप सभी का स्वागत। कोरोना काल में पाली शहर के सभी पार्षदों ने अपने अपने वार्डों में यथासंभव अपनी सेवाएं प्रदान की है। वार्ड पार्षदों से सच्चा भारत जानना चाहता है उनके द्वारा अपने वार्डों में दी गई सेवाओं के बारे में, ताकि पाली की जनता जान सके उनकी सेवाओं का आकलन। कोरोना काल में हमारे पार्षद कार्यक्रम में पेश से वार्ड पार्षद से की गई चर्चा। पार्षद गणपत मेघवाल कोरोना काल में पार्षद कार्यक्रम में चर्चा करते हुए, आपके वार्ड में कितने व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए? नहीं, हमारे पटेल नगर में भी एक भी ऐसा केस नहीं आया पॉजिटिव का, ऐसी नौबत नहीं आई। आपके वार्ड में कितने प्रवासी बाहर से आए हुए? मेरे वार्ड में प्रवासी काफ़ी लोग स्टार्टिंग में तो चले गए थे यहाँ से, जो बिहार यूपी के थे। उसके बाद में वापस जब आने लगे, जैसे किसी फैक्ट्री के मालिक ने बुलाया उनको गाड़ी करके, करीब 35-40 एक साथ आए। उसके बाद में भी जो प्रवासी लोग हैं जो बॉम्बे, बेंगलोर, पूना, वो वहाँ नौकरी करते थे, लेकिन वो जब मालूम जैसे ही वो आते मालूम पड़ता तो हम इतला कर देते हैं पुलिस थाने में, या हमारे डॉक्टर साहब हैं उनसे भी इतला कर देते हैं, तो वहाँ की टीम आती है और समय समय पर उनको क्वारंटाइन कर देती है। कोरोना काल में गरीब तबके के लिए क्या सरकारी सहायता पहुंचाई, वह भामाशाह का क्या योगदान रहा? नहीं, सरकारी ये भामाशाह द्वारा या जो सहायता मिलने वाली, मैं एक बात कहूँगा मैं आपको कि पाली नगरी के भामाशाह की नगरी है। इनमें बहुत सरकारी सहायता के ऊपर नहीं रहते हैं। कई समाज सेवी संस्थान ने एडवांस में ही, जैसे ही लॉकडाउन हुआ, पूर्ण रूप से तैयारी कर रखी थी। उन्होंने 1-2 दिन के अंदर ही जो बेचारे डेली मजदूर जो डेली लाते कमाते खाते, उनके लिए विशेष रूप से हमारी पार्टी के, जो कि हम जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो सेवा का भाव लेकर जुड़े हुए हैं, भाजपा से हैं, लेकिन हमारी पूरी टीम ने एडवांस सरकारी जो सहायता नहीं आई, उससे पहले हमने करीब हर पार्षद अपने वार्ड के अंदर जो हकीकत में जो गरीब आदमी है उनका पूरा ब्यौरा लेके उनको सामान और किट पहुँचाया। कुछ स्वाभिमानी लोग जो जरूरत होने पर भी कई हाथ नहीं फैलाते, उनके लिए आपने क्या सहायता की? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन इसमें भी हमने एक बात ये तय की, हम क्या करते हैं कि उन चुपचाप उनके घर पे जाते हैं, उनसे पहले राय लेते हैं कि भाई साहब ऐसी स्थिति है, 1 दिन खा सकते हो, 2 दिन खा सकते हो, 5 दिन खा सकते हो, लेकिन आखिर कब तक? अगर आप कहते हैं तो हमारे पास सामग्री पड़ी है, अगर आप कहें तो हम आप पहुँचाएँ, तो हम चुपचाप बिना कहें किसी से हम उनको राहत सामग्री समय समय पर उनके घर पहुँचा देते हैं। चिकित्सा विभाग की सेवाओं के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? चिकित्सा विभाग के बारे में तो एक डॉक्टर की टीम घूमती थी यहाँ पे, उसके बाद में 2-3 नर्सें भी, जो हमारे पास में हॉस्पिटल है वहाँ की नर्सें भी, जो जिनको हम क्वारंटाइन करते थे या जिसकी सूचना करते थे कि बाहर के प्रवासी आए हैं, तो डेली उनकी रिपोर्टिंग वो वार्ड के अंदर घूम कर ले जाके अपने स्तर पे देते थे। पुलिस विभाग की सेवाओं के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पुलिस विभाग की सेवा सराहनीय रही थी, लेकिन काफ़ी जगह ऐसी उन्होंने जास्ती भी की थी, और ये करना भी ज़रूरी था, क्योंकि दोनों एक की सिक्के के दोनों पहलू हैं। अगर सख्ती नहीं बरतें तो आम जनता में बीमारी का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इसलिए कहीं सख्ती भी करती है, कभी अच्छा भी लगता है तो कभी बुरा भी हुआ है। जिला प्रशासन की सेवाओं के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिला प्रशासन ने सेवा की है, लेकिन सेवा भी ऐसे टाइम की जैसे हमारे को निर्देशित किया, जबकि सरकार ने यह तय कर दिया कि पार्षदों के माध्यम से हम सामग्री दिलवाएंगे या कोई भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पार्षद का तो सिर्फ एक माध्यम बना दिया उन्होंने। जब हमने घर घर जाके सर्वे किया, उसके 5 दिन बाद में, 7 दिन बाद में वो किट घर पहुँचाए। उससे पहले तो हमने करीब 2 बार, यानी कि 10 दिन में 2 बार हम जो ज़रूरतमंद लोगों के घर पे हमने किट भिजवा दिए थे। जनप्रतिनिधियों की सेवाओं के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जनप्रतिनिधि चाहे किसी पार्टी का भी हो, उसने हर संभव प्रयास किया कि मेरे वार्ड के अंदर या मेरे मिलने वाले वो किसी कोरोना महामारी के बीच में ऐसी कोई मुसीबत का सामना नहीं देखना पड़े उसे, इसलिए हर उसने संभव कोशिश की है। आपके द्वारा आपके वार्ड में जरूरतमंद लोगों के लिए क्या ख्याल किया? मैंने शुरू से ही मेरे वार्ड के अंदर, कि मैं पहले भी जब पार्षद था तो भी मैं यूँ की सेवा करता था, और पार्षद हूँ तो भी सेवा करता हूँ। मैंने मेरे वार्ड के अंदर कम से कम नहीं तो 1800 किट मैंने मेरे वार्ड से MLA साहब से लिए, राकेश जी भाटी से लिए, मूल सिंह जी भाटी से लिए, और कई हमारे से दोस्त है, भामाशाह है, उनको मैंने मोटिवेट किया भाई कि हमारे वार्ड, मेरा वार्ड जो पूरा कच्ची बस्ती, सरदार पटेल नगर कच्ची बस्ती में आता है, उनमें ऐसे लोग हैं जो डेली अगर आज दिन को कमाएंगे तो शाम को लेकर
अपने बच्चों का भरण पोषण करेंगे। तो हमने पहले ही मतलब ये सुविधा हमने कर दी थी। प्रशासन की तो हुई लेकिन लेट हुई, लेकिन उसमें भी उन्होंने एक वो गाइडलाइन तय कर दी, आपके पास अगर ये राशन कार्ड नहीं है तो आपको सामान नहीं मिलेगा, आप यहाँ के नहीं हो तो आपको ये सामान नहीं मिलेगा। लेकिन जब सेकंड सामग्री आई, उससे पहले तो हमने कई सामग्री बांट चुके थे, उसमें प्रायोरिटी में उनके गाइडलाइन ऐसी डाली तो उनको हकीकत में गरीबों को मुसीबत का सामना देखना पड़ा। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।